नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्व मोहिनम। कपटी हो विष्णु, तुम छल करते हो लोगों के साथ। क्रोध में आकर श्राप दे दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराते रहे, फिर बाद में कहते हैं, नारद जी एक बार जहां वो नगर था माया नगर, वहां जाकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नारद जी गए जहां माया नगर बसा हुआ था, वहां तो वो कुछ नहीं था। सब पेड़ पौधे जंगल था वहां पूरे में, सारी माया, वो पूरा नगर नष्ट हो चुका था, वहां कुछ नहीं था। नारद जी लौटकर भगवान के पास आए। वहां भगवान के बगल में जो विश्व मोहिनी खड़ी थी, वो भी अब उनके बगल में नहीं थी, सिर्फ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु वहां खड़े हुए थे। नारद जी बोले, प्रभु ये क्या हुआ? वो माया नगर कहाँ गया? माया नगर, राजा शील निधि, उनकी पुत्री विश्व मोहिनी, सब कहाँ गए? भगवान विष्णु बोले, नारद ये तो माया थी। क्या थी? माया। अरे उसका नाम ही, उस नगर का नाम ही माया नगर था। तुमने माया नगर सुन के भी समझ नहीं पाए कि माया नगर है ये, इससे दूर ही रहने में भलाई। माया का नगर था, नष्ट हो गया। विश्व मोहिनी सब माया के बने थे। कहा, अच्छा प्रभु फिर तो मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझकर आपको श्राप दे दिया। भगवान बोले, सही कहा नारद, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए किया था जो भी किया था। मैं तो अपने बच्चों के पीछे पीछे घूमता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई छोटा बच्चा होता है तो वो जहाँ जाता है उसकी माँ उसके पीछे पीछे घूमती है। क्यों घूमती है? क्योंकि अभी छोटा बालक है, अभी ये जानता नहीं है, कहीं सामने अग्नि हुई या कोई हिंसक जीव जंतु हुआ तो कहीं इसको कुछ हो न जाए। ज्ञान तो है नहीं, अग्नि को खिलौना समझ के उससे खिलने ना लग जाए, माँ को डर रहता है। और सामने कोई जैसे हिंसक जीव जंतु, अग्नि आदि कुछ भी ऐसी खतरनाक चीज होती है तो बच्चे को उठा लेती है, बच्चे को ले लेती है, उस हिंसक जीव जंतु से दूर करती है ना। तो बच्चे को क्या लगता है? बच्चा रोने लगता है, उसको लगता है कि मेरी माँ ने मुझे मेरे खिलौने से दूर कर दिया। क्योंकि वो बच्चा ये नहीं समझता कि कोई हिंसक चीज है, वो तो उसे खिलौना समझता है। उसी प्रकार नारद बेटा तुम भी, अब ये जो भगवान समझा रहे हैं नारद जी को, भगवान कहते हैं, देखो बेटा नारद, तुम भी विवाह को, विश्व मोहिनी को क्या समझ रहे थे? खिलौना समझ रहे थे, खिलौना समझ रहे थे। विवाह को, विश्व मोहिनी को, इसको तुम खिलौना समझ रहे थे। पर मैंने तुम्हें गलत कार्य से दूर किया। तुम संत हो, तुम्हारे लिए विवाह उचित नहीं था, तो मैंने तुम्हें उससे दूर करने का प्रयास किया गलत चीज से। तो तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे खिलौने से दूर कर दिया, तो तुम क्रोधित हो गए। जिस प्रकार बच्चा रोता है, उसके खिलौने से दूर कर देने पे वो रुदन करने लगता जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी कष्ट हुआ और तुमने मुझे श्राप दे दिया। भगवान विष्णु
नारद जी को समझाते हैं कि बेटा संसार के हर एक जीव के पीछे पीछे घूमता हूं मैं एक माँ की तरह, और वो कोई गलत काम करता है उसे उसे उससे उसे बचाता हूँ, बचाने का प्रयास करता हूँ। और जिस प्रकार जो बच्चा होता है तो जब तक बच्चा छोटा रहता है माँ कब तक बच्चे के पीछे पीछे घूमती है, कब तक घूमती है, जब तक उसके अंदर समझ नहीं होती। बच्चे के अंदर ज्ञान आ जाता है, वो समझने लग जाता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, ये चीज ये है, ये है, इससे दूर रहने में भलाई है। तो बच्चा समझने लग जाता है तो माँ उसका पीछा छोड़ देती है। अब तो ज्ञान हो गया, समझदार हो गया मेरा बच्चा। तो उसी प्रकार जब मेरे बच्चे भी, संसार के जीव भी ये सोच लेते हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, उनके अंदर एक अभिमान आ जाता है, तो मैं भी उनका पीछा छोड़ देता हूँ। कब तक? जब तक अभिमान नहीं है उनके अंदर, तब तक मैं पीछे पीछे चलता हूँ। फिर अभिमान आया तो उनका पीछा छोड़ देता हूँ। जब तो बच्चा बड़ा हो गया, तो मैंने भी तुम्हें संभालने का, तुम्हें गलत कार्य करने से रोकने का प्रयास किया। नारद जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा खेद मत करो, दुखी मत हो, न खेदम करू मैं भक्ता, खेद मत करो, बस तुम ना संशय। ये तो भगवान शिव की माया थी, चिंता मत करो, खेद मत करो, समझा दिया। और जैसे ही नारद जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, क्षमा कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई प्रभु। भगवान बोले क्षमा हमसे मत मांगो, फिर किससे मांगे? क्षमा भोलेनाथ से मांगो। क्यों? क्योंकि तुमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से तुम्हें ये फल भोगना पड़ा। सोच लीजिए, सोच लीजिए, ये फल है, काय का फल है ये? काय का फल है जानते हैं? बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने का। बड़ों की आज्ञा न मानी नारद जी ने तो उन्हें इतना बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। बड़ों की आज्ञा न मानने का फल था ये। आज्ञा का पालन न किया नारद जी ने, तो देखो जब बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया तो भगवान विष्णु ने एक उपाय भी बता दिया कि आपने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, आज्ञा का उल्लंघन किया है, पालन नहीं किया है, तो आप उसका, आपने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित कीजिए। कैसा प्रायश्चित? सबसे पहले जाइए भोले बाबा से क्षमा मांगिए, भोले बाबा से विनती कीजिए, गलती हो गई, उनसे क्षमा मांगकर शिव नामामृतम पेयम पाप दावान नहीं दे, जाकर भोले बाबा से क्षमा मांगकर तीर्थों के दर्शन कीजिए और भगवान शिव का भजन कीर्तन करते हुए ब्रह्मलोक को पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी से
शिव जी के नामामृत को का पान कीजिए, शिव तत्व की कथा सुनिए, शिव महापुराण की कथा सुनिए। और क्या होगा ऐसा करने से? शिव नामामृतम पेयम पाप दावान नहीं दे। ऐसा करने से होगा ये कि आपके पाप दावानल सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पापों की दावानल नष्ट हो जाएंगे।